नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं कि हमें परमानेंट फूल चाहिए, परमानेंट, क्योंकि सीजनल में क्या है कि एक बार लगाया 2-3 महीने में ख़त्म हो गया, फिर उसको उखाड़ो फिर दूसरा लगाओ। तो अक्सर जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं या जॉब में हैं, उनके लिए बार बार निकालना, बार बार लगाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर छोटी छोटी बालकनीज है, अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर मिट्टी खिंडाओ, ऐसा करो। तो मोस्टली लोगों की क्वेरीज ये रहती हैं कि हमें जो पौधा है वो परमानेंट फूल वाले चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने परमानेंट फूल का ये टिकोमा आप लोगों को दिखाया था और काफ़ी लोगों ने इसको लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने मंगवाया या लोगों ने लेके लगाया। तो ये टिकोमा फ्लावर है, ये परमानेंट है। एक बार आपने लगा दिया, हरियाली के साथ साथ ये फूल भी चलता रहेगा 12 महीने 30 दिन, और बहुत बढ़िया फूल भी खूबसूरत लग रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक और पौधा हमारे पास आया, मेरी नज़र में आया, और ये भी देखिए गुच्छों में फूल आता है इस तरह से। देखिए इसका भी, ये भी परमानेंट प्लांट है और फूल देखिए कैसे गुच्छों में आ रहा है छोटे से पौधों में। तो मेंटेनेंस फ्री पौधे जो हैं ये सभी को पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए एक और लेकर के आए हैं पौधा। और इसका सबसे पहले नाम ही बता दूं, क्योंकि सबकी क्वेरी यही रहती है कि नाम नहीं बताया, तो नाम जरूर बता देता हूं दोस्तों। इस फूल का नाम है चाइना डॉल के नाम से जानते हैं इसको, चाइना डॉल बोलते हैं इस फूल को। आप देख सकते हैं, नेट पे ढूंढ सकते हैं। ये देखिए इसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत चमकदार रहेंगे, छोटी हाइट में ही, और फूल जो है गुच्छों में आता रहेगा। जैसे देखिए ये आ रहा है, फिर दूसरा आएगा, इसी तरह से फ्लावरिंग चलती रहती है। और पत्ता तो हरियाली तो 12 महीने 30 दिन है ही है। इस तरह से जो सूखे पत्ते हैं, इसको पीले पत्तों को निकालते रहेंगे और नए पत्ते आते रहेंगे। 2 से 3 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देना है, जो कि कोई भी जॉब में है या अपने बिजनेस में है वो आदमी कर सकता है। तो इस तरह के परमानेंट सीरीज में आज हम इसको लगाना बताएंगे आपको कि कैसे लगाना है, क्या फर्टिलाइजर देना है, कितने दिन में देना है, और पानी का कितना ख्याल रखना है, ताकि आपका पौधा बिना मेंटेनेंस के और सालों साल चलता रहे। एक बार लगाया और छुट्टी, कहने का मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। तो आइए जानते हैं इस पौधे की मिट्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मिट्टी की बात करें तो कोई भी पौधा आप लगा रहे हैं, सॉइल आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब मैं समझा दूं, मतलब जब पानी हम पौधे में डालते हैं तो वो पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। पानी अगर बहुत देर तक खड़ा है, इसका मतलब सॉइल में हवा नहीं जाएगी आपकी, हवा के साथ पानी अंदर सीप करता है। समझिएगा ध्यान से मेथड, हवा के साथ ही पानी जाता है। अगर हवा जाने की जगह नहीं है तो पानी भी नहीं जाएगा वहाँ। तो ये क्या होता है, पानी खड़ा रहेगा, हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पौधे के रूट को, और पौधे की रूट सड़ जाएंगी, यानी कि रोटन हो जाएगा। आप सब कुछ दे रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे पत्ता पीला होगा, और इसके बाद पौधा मरना शुरू हो जाएगा। जी अचानक से पौधा मर गया, हम तो सब कुछ दे रहे थे। तो रीज़न ये होता है, इसको समझिए। तो इनको भी गुड़ाई की जरूरत होती है, लेकिन सॉइल वेल ड्रेन हो, थोड़े दिन गुड़ाई नहीं भी करेंगे, टाइम नहीं भी लगेगा, तब भी ये आपका पौधा चलता रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए, हम इसको लगाने के लिए जो सॉइल बनाएंगे वो सॉइल देखिए। इस सॉइल का मैं सारा आपको परफेक्ट मेथड बताता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची का गमला ले सकते हैं, क्योंकि ये पौधा परमानेंट है, सालों साल चलेगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो बहुत छोटे गमले में मत लगाइए, नहीं तो इसका जो रूट बॉन्ड हो जाएगा, फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। तो हम कम से कम ले सकते हैं ईजी वे में लगाने के लिए। 10 इंची का मिट्टी का गमला लिया है, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, रूट इसका मजबूत है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे पास मिट्टी का गमला अवेलेबल है, मिट्टी का गमला ले रहे हैं। इसमें होल देखिए, 8 से 10 mm का, 12 mm का होल है, और इसके ऊपर ही हम टिपरी रखेंगे। अब हम आते हैं सॉइल के ऊपर, क्योंकि देखिए सॉइल इज द बैकबोन ऑफ प्लांट। कोई भी प्लांट है, उसका बैकबोन या उसका जो सर्वाइवल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी एक तो ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पौधा नया लगा रहे हैं उसमें ठोक के खाद डाल देते हैं। तो ठोक के खाद ना डालिए। कारण क्या है ठोक के खाद डालने का, जब प्लांट एकदम से लगता है और बहुत ज़्यादा खाद मिल जाए तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए हमें कम रखना होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या क्या मिक्सर में मिक्स करेंगे। एक 10 इंची के गमले के लिए सपोज करिए कि इस बाल्टी से ये जो रखी हुई है, इससे हमारी 1.5 बाल्टी या 2 बाल्टी मिट्टी रहेगी। या ये 10 इंची के गमले की मिट्टी में मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये हमारा कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स है, जिसको हम डालेंगे 2 मुट्ठी। और ये साल में एक ही बार डालना है, बार बार डालने की जरूरत नहीं है। 2 मुट्ठी हमने इसमें ये डाल दिया। अब नीम खली डालेंगे हम इसके अंदर
एक मुट्ठी नीम खली डाल दिया, 2 भी डाल सकते हैं, चलो दूसरा भी डाल देते हैं। तो 2 मुट्ठी नीम खली, 2 मुट्ठी आपको कैल्शियम पाउडर जो है ये डालना है। बोन मील मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उससे काफ़ी सारी और परेशानियां आती हैं। आगे हम डालते हैं, देखिए दोस्तों, इसके अंदर लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद। लेकिन गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये ध्यान दें कि वो पका हुआ यानी कि 1.5-2 साल पुराना होना चाहिए। जैसे मैं एक काला सा दिखा रहा हूँ इसी तरह का होना चाहिए। ये हम इसमें 4 मुट्ठी डालेंगे, ये 2 मुट्ठी, ये देखिए ये 3 मुट्ठी और ये 4 मुट्ठी हमने डाल दिया। ये 3 चीज़ें डाल दी। इसके साथ ही सॉइल को एक्टिवेट करने के लिए जो आपका खाद है, लेकिन सिंपलर फॉर्म में नहीं होगा, जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, देखिए कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन है सॉइल एक्टिवेटर। यानी कहने का मतलब जैसे हमारे गट्स के अंदर, पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया हमारे खाने को जो है मिक्स करता है, तो इसी तरह इसके अंदर ये देखिए बैक्टीरिया रिच होता है। ये ब्लैक कलर में कार्बन, सॉइल कार्बन जो कहेंगे, इसको हम 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी डाल देंगे। इसके डाल के और हम इस मिट्टी को पूरी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सॉइल एक्टिवेटर जो कार्बन डल गया, जो खाद आप जो भी डालेंगे उसको क्या करेगा, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, और वो प्लांट की रूट्स के लिए इजी हो जाएगा एब्जॉर्ब करना। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तभी चलेगा, तो समझते ही हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर खाना तो सभी जाता है, बट जब तक बैक्टीरिया उसको सेपरेट डाउन नहीं करेंगे, कहने का मतलब उसका ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तब तक उसका कैल्शियम में, आयरन में, विटामिन में, मिनरल्स में, फैट्स में नहीं जा पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा, तो हमारे बॉडी के हिस्सों को नहीं मिलेगा। ठीक सेम इसी तरह से जो सॉइल है इसके अंदर बैक्टीरिया अगर डाल दिया, मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी और पौधा सर्वाइव बहुत बढ़िया करेगा। तो ये देखिए, ये हमने गमला लिया, अब इसके अंदर हमने ये मिट्टी ऐसे डाल लेनी है। मिट्टी डाल के ऐसे, और हमें देखना है रख के कि पौधा जो है हमारा ऊपर तो नहीं आएगा, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम इसको डाउन कर लेते हैं। ये मतलब नहीं समझिए कि गमला समेत लगाने वाला हूँ मैं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ये गमला जरूर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे कि गमला भी हमारा बच जाएगा और पौधा भी बिल्कुल सेफ निकल आएगा। देखिए अब आप देखिए कि रूट कितनी ज़्यादा है इसके अंदर, और रूट बॉन्ड होने के चांसेस हो रहे हैं। तो ये देखिए रूट बॉन्ड होने के चांसेस हो रहे थे, कुछ रूट जो है इसकी मरने भी लगी हैं। ये देखिए बॉन्ड होकर के, तो ऐसी कंडीशन में देखिए लाल मिट्टी है, हम कहते हैं कि इसको धो के लगाना चाहिए, बट ये जो टाइम है मई का, इसमें मिट्टी हम अगर धोएंगे तो पौधा हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हमें जितना हो सकता है ऊपर से मिट्टी हम हटा देंगे बड़े प्यार से, क्योंकि धोने का जो चक्कर है वो अगर हम धोएंगे, इसकी जड़ें निकल गई तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा इसका। तो जितना हो सकता हम इसको ऐसे ही निकाल देते हैं। देखिए बड़े प्यार से, जितना इजीली निकल जाए। ये देखिए, और एक आध बार हम इसको डिप कर लेते हैं। देखिए आपके सामने है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा करेंगे तो इस गर्मी के टाइम में जो है आपका पौधा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो जितना इजीली हो जाए उतना ही हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया, लेकिन जितना इजीली हो सकता था उसको हमने निकाल दिया। अब ये पौधा हमारा इसमें लगेगा। देखिए ये अब ज़्यादा नीचे होगा क्योंकि मिट्टी हमने निकाल दी है, तो थोड़ा सा हम इसमें और मिट्टी डाल देंगे। अब देखेंगे डाल के, बिल्कुल आई होप बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो फ्लावर फूड आप देख रहे हैं, ताकि फ्लावरिंग करता रहे, ये फ्लावर फूड डालना है। लेकिन जब रूट जो है बिल्कुल बियर हो चुका है तो इसमें हम फ्लावर फूड ऐसे नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वो तेज होता है और इसके रूट को डैमेज कर देगा। तो ऐसी केस में आपको फ्लावर फूड इस टाइम नहीं डालना है, इसको एज इट इज आपने लगाना है। जो मिट्टी आपने मिलाई है डाइल्यूटेड, वही सॉइल आपने रखना है इसमें। कोई फ्लावर फूड ऐसे डायरेक्ट नहीं देना है रूट के ऊपर, नहीं तो पौधा मर जाएगा, क्योंकि वो तेज है खाद, और तेज खाद पड़ेगा डायरेक्ट रूट के ऊपर तो आपका पौधा मर सकता है। तो अब देखिए ऐसा कर दिया हमने। अब हम फ्लावर फूड इसको डाल सकते हैं, डायरेक्ट रूट के ऊपर नहीं है, और ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम डालेंगे ये 1 मुट्ठी ऐसे डाल देंगे बस।
एक मुट्ठी डालेंगे, धीरे धीरे पानी के साथ डिजोल्व होकर उसको मिलेगा, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। इस मिट्टी से ऐसे हमने ढक देना है, जो मिट्टी हमने रेडी की है। ये देखिए, तो ये हमने पौधा लगा लिया। अब ये पौधा लग गया। अब पानी डालने का है, वेल ड्रेन का आपको भी पता लग जाएगा। देखिए ये पानी हमने धोया है, यही डालते हैं। इसके अंदर आयरन रिच होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पानी को लगभग 1 लीटर हमने डाल दिया इसमें। अब 1 लीटर पानी इसके लिए सफिशेंट है 3 दिन तक के लिए। कम से कम गर्मी का टाइम है, तब भी 3 दिन बाद ही आपको पानी डालना है। अब देखिए इस गमले में लग के कितनी खूबसूरती इसकी बढ़ गई है। तो अब देखिए विदिन अ मिनट ये पानी मर्ज हो जाएगा वाटर मिट्टी के अंदर। इसका मतलब ये सॉइल आपके पौधे के लिए, किसी भी पौधे के लिए परफेक्ट कहा जाएगा। ये देखिए कैसे पानी मर्ज हो रहा है, घड़ी के साथ 1 मिनट में पानी इसके अंदर चला जाता है। तो ये दोस्तों पौधा है चाइना डॉल। इन सब चीज़ों को आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, नहीं अवेलेबल है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे आपने मटेरियल लिखना है, फर्टिलाइज़र लिखना है या फ्लावर फूड लिखना है या चाइना डॉल लिखना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कॉल ना करें, कॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबका जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक एक कॉल अटेंड करते हैं तब तक 4-5 मिस कॉल 6 मिस कॉल हो जाती हैं। फिर लोग कहते हैं आपका फ़ोन बिजी रहता है। बिजी तो रहेगा ही रहेगा, तो थोड़ा यही करें, व्हाट्सएप पे डालें, देर या सवेर आपको ज़रूर रिवर्ट बैक आएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्वेरी है, उसको भी आप डाल सकते हैं। कभी भी प्लांट के बारे में कोई सॉल्यूशन लेना हो, आप उसकी फ़ोटो ज़रूर डालिए और खाद हिस्ट्री ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।